हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज़, क्योंकि ये चैप्टर आपका 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए PDF की नोट्स बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 8th में आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्लास 9th में आप जाओगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा, और 10th में जैसे ही आप जाओगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगा। तो क्लियर है ना? तो ये वाला चैप्टर आपका 10th तक नहीं पीछा छोड़ने वाला है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स यहीं से ही जाएंगे वहाँ 10th में भी, तो इसलिए यहाँ के बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 9th 10th में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, तो ध्यान से समझिएगा इसकी PDF को। और मैंने बहुत ही अच्छे से प्यारी सी आपके लिए PDF बनाई है कि जिससे कि आपको बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाओ कि वास्तव में होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपका कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा और ऑपरेशंस मतलब ऑपरेटर्स आएंगे। क्लियर है? उसको हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? तो एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल्स भी होगा, ऑपरेशंस भी, ऑपरेटर्स भी होंगे। जहां पर कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर क्या आएगा? तो देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7n+2, समझिएगा 7n+2 मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। n क्या है? n एक वेरिएबल है। क्लियर है? 7 क्या है? 7 कोएफिशिएंट ऑफ n है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ n है। कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल जो होता है उसका कुछ कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे जो वैल्यू लगी हुई होगी वो कोएफिशिएंट होगा। तो अगर मैं 7 को बोलूंगा तो 7 को बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ n। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए प्लस को देखिए, प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है? एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एडिशन का, प्लस का। क्लियर है बात? समझ गए? अब मैं कहूंगा 7n+2, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे को मैं बोल दूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कोई एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज एन अननोन नंबर्स एंड जनरली, और आपको पता है वेरिएबल की क्या एक वैल्यू नहीं होती है, अननोन वेरिएबल होता है, अननोन वैल्यू होती है, कोई पता नहीं है वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल वही होंगे जो अल्फ़ाबेट वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होती है वेरिएबल की, अल्फ़ाबेट होगी। ठीक है? तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो पूरे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। X, Y, Z, P, Q, R, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, A, B, C, D, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। एनी नंबर्स विदाउट एनी वेरिएबल्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिस नंबर के पास में एक वेरिएबल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओनली 2 अकेला था, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक है? अ नंबर फॉलोड बाय वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मैंने बताया वेरिएबल के आगे जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। अ टर्म इज एनी नंबर ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। ठीक है? अब देखो 7n+2, तो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? टर्म्स को सेपरेट करता है ऑपरेटर्स। कौन करते हैं? ऑपरेटर्स। जहां पर भी ऑपरेटर्स लग जाएंगे, प्लस और माइनस, टर्म को सेपरेट कौन करता है? प्लस और माइनस। कौन करता है? प्लस और माइनस। जहां पर भी प्लस माइनस लगेगा मान के चलिएगा वो टर्म्स है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो यहां पर 2 टर्म्स है। एक तो 7n, ये एक टर्म हुई, और एक ये वाली टर्म हुई। क्लियर है? सिमिलरली ऐसे मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल 3x + y + 9z, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? तो आप कहोगे एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स। प्लस प्लस इन्होंने सेपरेट कर दिया। क्लियर है? तो प्लस माइनस ही टर्म्स को सेपरेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल x + y - z, इस टाइप से दे दिया। कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स हैं। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा टर्म्स क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इससे तो रब करते हैं और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है आगे हमारे पास में। आगे है हमारे पास में इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल ऑपरेटर का यूज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4x - 7, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 4x - 7, तो 4x - 7 ओनली लिखा है मैंने, इसको आप क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
क्लियर है। 4x माइनस 7 को क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ऑपरेटर्स है, वेरिएबल है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। क्लियर है। वहीं अगर मैं 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ बनी है ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कन्वर्ट होकर हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गई, है ना। और नाम में ही आ रहा है, इक्वेशन नाम में ही आ रहा है इक्वल। इक्वल ऑपरेटर का यूज़ होता है यहाँ पर, इक्वेशन जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर हुआ है ना इक्वल ऑपरेटर, तो ये इक्वल ऑपरेटर का यूज़ होगा जहाँ पर भी इक्वेशन आएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे टर्म पूछूं तो टर्म कितनी है, देखो 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, टर्म्स 3 हो गई, 3 टर्म्स यहाँ पर आ गई है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन होता है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, अ लीनियर एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 ओनली। ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि अभी मैं लिख रहा था आपके लिए एग्जांपल के तौर पर 4x माइनस 7 मैंने लिखा था, तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह अगर मैं लिख देता ऐसे 4x माइनस 2 ये लिख देता, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक पे आप ध्यान मत दीजिए, अब ये एडवांस चीज़ है, आप तो लीनियर को ध्यान रखिए। यहाँ पर पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1 कहाँ दिख रही है हमारे को, ऐसे 1 तो लिखा हुआ ही नहीं है भाई, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं 4x माइनस 2 लिख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 1 ही है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है 1, समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर 1 ही होगा। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है बात। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया, 2x प्लस 5 लिखा, जैसे 2x प्लस 5 लिखा है जैसे हमने, तो 2x प्लस 5, x की पावर क्या है यहाँ पर 1 ही है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने 3y, तो 3y मतलब y की पावर क्या है यहाँ पर 1 ही है, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जेड स्क्वायर को देखिए क्वाड्रेटिक है। 2z देखिए, अब देखिए यहाँ पर 2z माइनस 3 क्या लिखा हुआ है, 2z माइनस 3, 2z माइनस 3। ठीक है। तो 2z माइनस 3 ये क्या है हमारा, ये तो लीनियर ही है, यहाँ पर गलत है, ये 2z माइनस 3 जो है ये क्या है हमारा, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगा, जहां पर 1 वेरिएबल का यूज होगा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जहां पर 1 वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4x प्लस वाई प्लस 2, ये अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9, इस टाइप से कुछ मैंने वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x और एक y। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हुए हैं, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल होगा ये। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो आप कहोगे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली 1 वेरिएबल यूज हुआ है x। क्लियर है बात। चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है उसको आप समझिए। क्या फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, तो फॉर्मेट होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, वेयर c इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड x और y क्या होता है, वेरिएबल होता है, और a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ a b एंड c जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। पता होगा ना रियल नंबर, तो रियल नंबर्स होते हैं। और a जो होता है यहाँ पर, a जो ये वाला a जो फर्स्ट वाला a है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। b की कंडीशन है 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट ये a जो होगा वो 0 नहीं होगा। क्लियर है बात। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर लीनियर बनेगी नहीं ना, क्योंकि 0 से इंटू होगा x तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो फिर लीनियर बन ही नहीं पाएगी है, इसलिए क्या नहीं होता है। क्लियर है बात। यहाँ पर सॉरी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी नहीं, ax प्लस बी ओनली, y नहीं होगा यहाँ पर, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। आगे बढ़ते चलो। अब हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, एक वेरिएबल यूज हुआ है। ऐसे y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इससे कहते हैं आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं यहाँ पर, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा आप। अब यहाँ पर है हमारे पास में ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आप इसे
पढ़ लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप एक बार समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, एक हम नंबर लाइन बनाते हैं और वैसे। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको बनाना है, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है तो फिर ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बनेगा आपका सिमिलरली ऐसे बस ओनली, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि 9th क्लास में पढ़ोगे, उसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो कि x ये होता है और y ये होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो इस टाइप से आपको समझना होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ओनली क्या बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। एक आपको लाइन बनानी है और वहाँ पर वैल्यू को आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल x = 2 आया, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, दो मेथड पढ़ोगे। कौन से मेथड पढ़ोगे, दो मेथड पढ़ोगे। कौन कौन से, जो भी इक्वेशंस होगी उनको सॉल्व करने के दो मेथड पढ़ा दिए जाएंगे आपको यहाँ पर। वो है बैलेंसिंग मेथड, फर्स्ट वाला बैलेंसिंग मेथड है, और सेकंड वाला है ट्रांसपोजिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, तो देखिए बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3x - 10 = 14, ये 3x - 10 = 14, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे हम। बैलेंस कैसे करते हैं, हालांकि बैलेंसिंग मेथड जो होता है ये थोड़ा सा लेंदी होता है, प्रोसेस इसका लेंदी है। ठीक है, और ध्यान भी रखना पड़ता है इस मेथड में, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ट्रांसपोजिंग मेथड थोड़ा अच्छा मेथड है और टिपिकल भी नहीं है, आराम से इजीली हो जाता है। बट बैलेंसिंग मेथड भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बाय यूजिंग बैलेंसिंग मेथड आपको करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि बैलेंसिंग मेथड से आप इसको सॉल्व करो, तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीखने के लिए आप देखिए क्या करिए, 3x - 10 = 14 है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या -10 को बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, -10 जो है ना, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। इसको हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर -10 है, -10 को हटाने के लिए क्या करूँगा, -10 जो है इसको मैं हटाने के लिए +10 कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में +10 कर रहा हूँ, तो मेरे को राइट हैंड साइड में भी बैलेंस करने के लिए +10 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से थोड़ी +10 कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी मैंने +10 कर दिया, यहाँ पर भी +10 कर दिया, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस ही है ना, बैलेंस ही है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट RHS में कुछ वैल्यू है, और बीच में इक्वल लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल ही है। अब मैं यहाँ पर +10 कर दूँ तो गलत होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, वेरिएशंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी +10 करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ, LHS और RHS में बैलेंस। ठीक है, अब देखिएगा 3x - 10, अब ये बैलेंस क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरे को -10 को क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसलिए मैंने +10 कर दिया। तो यहाँ पर अगर +10 होता तो -10 करता। ठीक है, यहाँ पर -10 है तो +10 करूंगा। अब देखो -10 + 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x। 14 + 10 कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब मैं बैलेंस किसको करूंगा, अब यहाँ पर देखूंगा रिलेशनशिप किसकी है भाई, इनटू की है। इनटू किस में चेंज होगा, हमारा डिवाइड में चेंज होगा। अगर यहाँ पर प्लस की रिलेशनशिप है तो प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में चेंज होता है, माइनस करते हैं। और अगर इनटू है तो इनटू किस में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा। डिवाइड है तो किस में चेंज होगा, इनटू में। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप 3 × x है, 3 × x है, मतलब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, देखो 3 को हटाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या लाना है, x की वैल्यू लेके आनी है। तो मेरे को 3 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगा 3 से। अब यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो मेरे को इक्वल है, यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस मेरे को रखना है। अब 3 से 3 कटेगा और 3 से ये टाइम्स कट जाएगा 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फाइंड कर दी हमने 8। क्लियर है, क्लियर है क्या बात, बताइए। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, भले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बैलेंसिंग मेथड, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड, चलो अब ये वाला फर्स्ट वाला मेथड था हमारा बैलेंसिंग मेथड, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू ट्रांसपोजिंग मेथड। बट ट्रांसपोजिंग मेथड को भी आप समझिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी, और क्विकली इसलिए इससे आंसर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ट्रांसपोजिंग मेथड से। ट्रांसपोजिंग मेथड देखिए क्या कहता है ट्रांसपोजिंग मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 2z + 10 = 4। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं बैलेंसिंग मेथड से करके दिखाता हूँ एक बार, जिससे कि आपकी थोड़ी सी कमांड अच्छी हो जाए बैलेंसिंग मेथड में। अब देखो 2z + 10 = 4 है हमारे पास में।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर +10 को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे +10, यहाँ पर क्या करेंगे -10, मैंने आपको सिखाया था। तो +10 तो है यहाँ पर 2z + 10, यहाँ पर क्या करूँगा रिड्यूस करने के लिए 10 को -10 कर दूंगा, लेकिन बैलेंस रखना है तो यहाँ पर भी 4 - 10 करना पड़ेगा, यहाँ -10 तो यहाँ पर भी -10। अब देखो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2z और 4 - 10 कितना होता है बताइए जल्दी, -6 होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इनमें माइनस करेंगे ऑपरेशंस, तो माइनस किया और माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो -6 लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2z है, 2z है मतलब यहाँ पर इनटू की रिलेशनशिप है, इनटू होता है तो डिवाइड में चेंज होता है, तो यहाँ पर 2z, इसको 2 को रिड्यूस करने के क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो RHS में भी हमारे को 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 कट तो z बचा, और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ गया हमारा z की वैल्यू -3। देखिए यहाँ पर z की वैल्यू -3 आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखिए यहाँ पर z की वैल्यू -3 आ रही है। तो ये हमने जो यूज़ करा है मेथड, ये हमने किया है ट्रांसपोजिंग बैलेंसिंग मेथड। अब मैं आपको ट्रांसपोजिंग मेथड दिखाता हूँ। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज करनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को इधर से उधर किया जाता है, मतलब ट्रांसपोज करना LHS to RHS और RHS to LHS। कैसे ट्रांसपोज किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे को क्या वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, तो 2z को तो हम यहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे 10 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे। तो अब ट्रांसपोज में क्या होता है, प्लस ट्रांसपोज होता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस ट्रांसपोज होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड ट्रांसपोज होता है तो इनटू में कन्वर्ट होता है। ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर +10 है तो +10 ट्रांसपोज होगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा तो 4 - 10, ठीक है। अब 2z = 4 - 10 क्या होता है, तो 4 - 10 होता है हमारा -6। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, हमने ये ट्रांसपोज कर दिया, अब आपको पता है ट्रांसपोज किसको करना है, अब इसको 2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा। अब यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी है, इनटू की रिलेशनशिप है, तो इनटू किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड में जाएगा, तो 2 कहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाकर डिवाइड में जाएगा, तो -6/2, और कट होके हमारा क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है, तो ये वाला हमारा मेथड था ट्रांसपोजिंग मेथड, और ये था हमारा बैलेंसिंग मेथड। क्लियर है, दोनों आने चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोजिंग मेथड ही सीख लो, बैलेंसिंग मेथड नहीं सीखो, बैलेंसिंग मेथड भी आना चाहिए, ट्रांसपोजिंग मेथड भी आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत आपको अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं भी समझता हूँ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन जैसे ही ऑनलाइन में फील दे दूँ, हर एक चीज़ पढ़ा दूँ मैं आपको, कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप थोड़ी सी एप्लीकेशंस को पढ़िए, एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस हैं, कहाँ पर यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन का। अभी आप ये चैप्टर तो पढ़ लोगे, लेकिन आप कहोगे सर एक बार बताइए, आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर यूज़ है हमारा इन फ्यूचर, मतलब हम कहाँ पर यूज़ करेंगे इस चैप्टर को। तो अब ये यहाँ पर एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि यहाँ पर आप यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज पैरीमीटर, अब कोई एरिया दे दिया मान के चलो, ये देखिए एक आपको प्लॉट दे दिया, मान के चलो एक प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब हुज पैरीमीटर, उसका पैरीमीटर दे दिया, आपको पता है ना पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री 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 बाउंड्री, ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है हमारा, बाउंड्री होता है। तो ये बाउंड्री जो है वो दे दी, इसे पैरीमीटर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, हुज पैरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पैरीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, 96 सेंटीमीटर में आएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया। एंड द लेंथ जो होगी वो 12 है, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज पैरीमीटर इज़, या तो पैरीमीटर नहीं दिया होगा यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर मैंने बीच में लिख रखा है ना, ये एरिया दिया हुआ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एरिया दिया हुआ है, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। पैरीमीटर की जगह यहाँ पर एरिया कर लीजिएगा, और यहाँ पर दिया हुआ व्हाट इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर तो सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, एरिया स्क्वायर में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ करके आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, चलो ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। और बाकी तो वो सम एप्लीकेशंस वाले हैं ना, हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो उनमें आप सीखोगे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर। अब देखिए फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्वेश्चन होंगे 2x - 3 = 6 - x, देखो क्या है इसका
जो वो है हेडिंग क्या है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए अपन ने ऊपर, वहाँ पर एक साइड में वेरिएबल था, या तो LHS में वेरिएबल था या RHS में वेरिएबल था। बट यहाँ पर क्या है, देखो बोथ साइड्स इक्वल में, LHS में भी वेरिएबल है, RHS में भी वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल ए की फैमिली के होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो ए की फैमिली के होते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक ऐसा पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको सच में। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए की फैमिली के होते हैं। तो फैमिली वाले क्या होते हैं आपको पता ही है, फैमिली एक जगह ही पैक रहती है ना, एक ही घर में रहती है। तो एक ही घर में पैक करना है इनको वेरिएबल को, ठीक है। या तो LHS में पैक करना है या RHS में पैक करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। मैं तो कहूँगा आपको LHS में ले जाना है हर बार, वेरिएबल को हमेशा LHS में ले जाओ। तो देखो यहाँ पर देखो 2x है तो 2x रखो, ठीक है। अब यहाँ पर x था किसका, माइनस का x है, माइनस के x को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ LHS में। तो -x ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, +x में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल एक घर में आ गए, साथ साथ आ गए। फिर यहाँ पर क्या है, इक्वल है, इक्वल लिख दो। अब यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 लिख दो, और माइनस के 3 को आप ट्रांसपोज करके उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +3। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक तरफ और वेरिएबल जो है उनको एक तरफ ले जा रहा हूँ, बस और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x + x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अब आपको पता ही है क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप इंटू की है तो वहाँ जाकर डिवाइड में जाएगा 3, तो 9/3 एंड देन x = 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर हमारी, 3 आई है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। क्लियर है बात, यस और नो जल्दी से बताओ। चलो तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप सभी चीज़ें समझ रहे हो, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझाने की, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक चीज़, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, और बाकी मैं क्वेश्चंस में आपको बाद में डिस्कस करूँगा, यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, पूरा चैप्टर का एक निचोड़ है ये। अगर आपने ये PDF देख ली ना तो पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर एक चीज़, कि हाँ यार अपन ने नोट्स में ये भी किया था, ये भी किया था, ऐसा सर ने बताया था। तो हर एक चीज़ में लेकर आया हूँ आपके लिए इस PDF के अंदर, जिससे कि चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको ईजी लगेगी, आपको सब देखा हुआ लगेगा कि हाँ यार ये तो अपन ने PDF में देखा था, अपन ने नोट्स में देखा था, सर ने पढ़ाया था अपने को वीडियो में। तो हर एक चीज़ बिल्कुल इजी लगेगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में x/2। अब देखिए इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर है हमारे पास में x/2। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x/3 + 1/4 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो देखो मैं तो आपको कहूँगा कि फिर से वही चीज़ करो, या तो वही चीज़ करो या आप एक काम करो, यहाँ पर मेरा एक बहुत ही अच्छा सा मेथड है एलिमी। कौन सा मेथड, इसको याद रख लो, एलिमी। एलिमी से याद आया एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन, एनिमी मीन्स दुश्मन। और दुश्मन को हम क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे, देखिए अभी देखना। एलिमी मेथड क्या कहता है, एलिमी मेथड कहता है कि यार जितने भी डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 है, 4 है, इनको क्या करना है, मेरे को डिनोमिनेटर से बहुत नफरत है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर मैं बिना डिनोमिनेटर के देता ना तो आप इजीली कर लेते। ऐसा देता ना मैं अगर आपको 2x + 9 = 5 तो आप कर लेते। क्यों कर लेते, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, आपको बहुत आसान लग रहा है। आपको बताया 2x लिखूंगा +9 को उधर ट्रांसपोज करूंगा और फिर इजीली मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ। बट जैसे ही डिनोमिनेटर मैंने डाला और डिनोमिनेटर डालते ही आपको क्वेश्चन टफ लगने लग गया, है ना बात। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं, कि जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को डाला आपने कहा ये क्या आ गया भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए अब, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपको कहाँ कहाँ चीज़ें टफ लगेगी। तो देखो मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है भाई, दुश्मन है, एनिमी है। और यहाँ पर एनिमी को उड़ा देने के लिए क्या करेंगे, एलिमी मेथड लगाएंगे। एलिमी क्या करता है, उड़ा देगा। कैसे उड़ाएगा, अब देख तो, एलिमिनेट करता है। एलिमी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। कैसे, अब देखो डिनोमिनेटर को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। किनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, किस किस का एलसीएम आएगा, 2, 5, 3 एंड 4 का एलसीएम। और इसके नीचे क्या है, 1 है तो
4 और 1 भी लिख लो, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 60 आएगा। क्लियर है, आप निकाल के देख लीजिएगा, 60 आएगा बिल्कुल। और एलसीएम की ट्रिक भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, जिससे कि आप बस देखते ही आंसर निकाल दो कि हाँ भैया ये आंसर है। ठीक है, करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करो आप कुछ दिन, आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाऊंगा मैं एलसीएम की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2, 5, 3, 4 का एलसीएम क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। अब हमारे को क्या करना है, 60 से हमारे को सबको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हम करेंगे x/2 इंटू 60। अभी देखिएगा कैसे एलिमिनेट हो जाएगा ये 2, जो डिनोमिनेटर है ना, जिससे डिनोमिनेटर से नफरत है आपको, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। -1/5 इंटू 60 इज इक्वल टू x/3 इंटू 60, इंटू कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 60। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को स्पेस क्रिएट करने दो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा प्लस, यहाँ पर क्या है भाई 1/1 इंटू 60, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 से ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30x, इसको कट करेंगे 12 टाइम्स, माइनस का 12, इसको कट करेंगे 20 टाइम्स तो ये हो जाएगा हमारा 20x, इसको कट करेंगे कितने टाइम्स, 15 टाइम्स तो ये हो जाएगा हमारा 15, और इसको कट करेंगे हम 60 टाइम्स जाएगा ये तो ये हो जाएगा हमारा 60। क्लियर है बात, समझ रहे हो आप। ठीक है, अब देखिए अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं दिख रहे ना, अब चीज़ें आसान हो गई। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल जो होती है वो हमारी फैमिली होती है, और फैमिली को एक जगह पैक कर देते हैं, मतलब 30x और 20x, इसको ले जाओ भैया एक साइड में, तो 20x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 20x है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 है प्लस का, यहाँ पर 60 है प्लस का, और ये माइनस का 12 है, इसको भाई अपन बॉर्डर पार करवा देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि x की फैमिली में नहीं रहना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो 30x माइनस 20x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 15 प्लस 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताओ, 60, 70, 80, 85, कितना हो गया बताइए, 87 हो गया। तो ये 87, अब बताओ x और 87/10, आपको आता है ना, 10 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 8.7 इसका आंसर आएगा। क्लियर है बात, यस और नो। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 8.7 आई है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ समझ पा रहे हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, मैं पूरी इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैथमेटिक्स को समझाऊँ। मतलब आपको मैथ्स इतनी ईजी लग जानी चाहिए कि आप खुद कहो कि वास्तव में मैथ्स बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल्स को करिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा आप। और ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये। x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 3/8। शायद मेरे हिसाब से लास्ट एग्जाम्पल है, चेक कर लेते हैं एक बार, क्या लास्ट एग्जाम्पल है ना, हाँ बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये है x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 3/8। बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको, क्या करेंगे यहाँ पर बताओ। तो देखो एक तो तरीका है, आप यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक बात बताइए मेरे को, ये लीनियर फॉर्म है क्या, ये लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर फॉर्मेट है क्या ये? तो आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि लीनियर फॉर्म क्या होती है, लीनियर फॉर्म वो होगी जहाँ पर x की जो वेरिएबल जो होता है उसकी पावर क्या होगी, हमारी 1 होगी। ठीक है, वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पर तो x की पावर 1 है, बट ये जो नीचे वाला x है ना, ये x की पावर 1 नहीं है। आप कहोगे x की पावर 1 ही तो है सर, मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिवाइड के नीचे है ये, तो डिवाइड के नीचे ये जो x होगा ना, इसकी पावर जो होगी वो -1 होगी। डिवाइड के नीचे कोई भी वेरिएबल की पावर जो होती है वो माइनस में होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, यस और नो जल्दी से बताइए। तो x की पावर -1 है ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, तो ये लीनियर फॉर्म नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x + 1 2x + 3 3/8, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यार ये 2x + 3 जो अपने को यहाँ पर नीचे दिख रहा है ना, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ तो कैसा रहेगा,
बताओ कैसा रहेगा। रिड्यूस अगर मैं इसको कर दूं तो कैसा रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एलिमी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिमी मेथड लगाएंगे। एलिमी क्या कहता है कि भैया नीचे वाले को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है ये। तो देखिए यहाँ पर एलिमी मेथड लगाते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या होगा, x + 1 2x + 3, ठीक है, और 2x + 3 को रिड्यूस करना है ना, तो यहाँ पर भी मैं 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बट आप एक बात बताइए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, है ना। अभी मैंने इतना लिखा, सही किया नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पर 2x + 3 का मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी 2x + 3 का मल्टीप्लाई करो, जब भी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। यहाँ पर बीच में इक्वल लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए 2x + 3 से 2x + 3 कट हो गया, x + 1 = 3/8, और यहाँ पर आ गया हमारा 2x + 3। क्लियर है बात। उम्मीद कर रहा हूँ आप हर एक चीज़ समझ रहे हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3/8 है, 8 को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 8x + 1, और ये हो गया हमारा 2x + 3, ठीक है। 8 को इंटू करूंगा x से तो 8x हो जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9। अब 8x और 6x फैमिली एक तरफ रहती है, तो 8x - 6x, और यहाँ पर प्लस का 9 है, 8 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो -8, 8x - 6x 2x हो जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 1/2 आएगी। क्लियर है। एक तो तरीका ये। अब आसान तरीके पे आइए, थोड़ा सा आसान समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर मैंने कहा x + 1/2x + 3 3/8, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ थोड़ा सा इजी जाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड है। देखो आप सीधा इस स्टेप पे आ जाओगे। अभी ये वाला स्टेप है ना, ये जो आपने कैलकुलेशन करी ना एलिमिनेशन की, एलिमिनेट करने की, आप डायरेक्ट इस मेथड पे आ जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। कैसे, अभी देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे x + 1 से = 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2x + 3 से। अब बताओ यहाँ पर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, है ना। यहीं पे आ गए ना आप। अब बस इसके बाद में ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि मेरा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर लगाइए इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है बात। इस वाले में मत जाइए, एलिमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा लेंथी होगा। क्या मतलब है, आप डायरेक्ट इस वाले ही स्टेप पे आ रहे हो, तो सबसे अच्छा है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कीजिएगा और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है बात, यस और नो जल्दी से बताइए। चलिए, तो अगर फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा एक ये चैप्टर है ना मैंने समराइज कर दिया है आपको। अब जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे, हम क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल चीज़ें आसान लगेगी। आप खुद कहोगे कि सर मज़ा आ रहा है, वास्तव में हर एक चीज़ बिल्कुल आसान लग रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।